गुणस्थान विवेचन, उसमें जो नेमी चंद्राचार्य की पीठिका है, उस पीठिका के प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा कर, और चर्चा करते करते एक जो टोडरमल जी साहब की शैली है कि कोई भी प्रश्न को उठा करके उसका इस प्रकार से समाधान करना कि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाए, बराबर, और वो कन्विंसिंग लेवल पर जाकर ही वो काम करवाना चाहे। हमने कल देखा कि मंद बुद्धि वाले ने अपना पक्ष रखा, फिर चरणानुयोग वाले क्या कहते हैं, जो बाहरी क्रियाकांड वाला था, उसने अपना पक्ष रखा। फिर उसके बाद में एक और नई शैली चालू हुई, अलग अलग अनुयोग वाले लोगों ने अपने अपने तर्क रखे। अलग अलग अनुयोग वाले लोगों ने अपने अपने तर्क रखे। उनमें से उनमें से प्रथमान योग वाले की पर अपनी चर्चा हुई। प्रथमान योग का पक्षपाती कहता है कि भाई ज्यादा करणान युग में क्यों ले जाना चाहते हो, और महापुरुषों की बात करो, सुनाओ, उससे पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। तो टोडरमल साहब ने क्या कहा कि महापुरुषों की चर्चा से जो तुम्हें होना चाहता है वह इससे भी होगा, बराबर, क्योंकि वहां पर तो सीधी बात है, मर्म नहीं है, और यहाँ बात के साथ में मर्म भी कहा जाए। दूसरे नंबर की बात कही चरणानुयोग वाले की, चरणानुयोग का पक्षपाती है, वो भी अपनी बात कहता है। तो चरणानुयोग के पक्षपाती वाले जीव को बोला कि भैया, जो पाप को छुड़ाना और धर्म को लगाना है, करणान योग के ज्ञान से वो बहुत अच्छे से होता है कि नहीं आई। उसको बोला कि भैया देखो, रत्नत्रय भी किससे मिलेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि, वो भी इससे मिलेंगे। फिर जो तुमने ये बात कही थी, कौन सी, कि बाहरी क्रियाकांड तो कोई तप है ही नहीं, स्थूलाभास बुद्धि बोला था ना यहाँ से। हाँ, देखो, सम्यक्त के बिना सारी की सारी चीजें कैसी हैं, क्या बोला था। ये लास्ट की दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट कि एकड़ा वगैरह नहीं मिलता जी। हाँ, तुम जो चीजों की बात करते हो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये सब बिल्कुल वैसा है जैसे बिना इकाई की बिंदु, बराबर, कोई कीमत नहीं। और दूसरे नंबर, सम्यक दर्शन इनसे होता नहीं। और जो सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की बात करो तो सब कैसा है, जैसे बांझ का पुत्र। कैसा, बांझ का पुत्र, बराबर। अब उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। दिनेश भाई पढ़ो, आप पढ़ोगे। क्या थी? क्या थी जल्दी से अगर आगे, आगड़ आगड़, इन्हें आगड़ आपने जे गया। जीव, जे हाँ, जीव। हाँ, जी 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 जी। छे तुम्हारी पास है बुक है। हाँ छे। सरस सरस, वांचो। जे जीव प्रथम जीव समा सादी विशेष जानी पश्चात यथार्थ ज्ञान करी हिंसादिकનો ત્યાગી થઈ વ્રત ધારણ કરે તે જ વ્રતિ છે. જીવ આદિકના વિશેષોને જાણ્યા વગર કાંઈક હિંસા આદિકના ત્યાગથી પોતાને વ્રતિ માને તો તે વ્રતિ નથી. માટે વ્રતના પાલનમાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ જ પ્રધાન છે. जो તપ अरे, બે પ્રકારનું. एक एक बात थी कि भाई સૌથી પહેલા જ્યાં કીધું ને, થોડું એક ઉપરનો થોડુંક રહેવાનું હતું. હા, હમ. કે ચરણાનુયોગ નો પક્ષપાતી કહે છે ને, હા, એક સેકન્ડ, વેઇટ 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 વેઇટ, આપણું એ થઈ ગયું હતું ને, હા, ઓકે, પ્રશ્ન થઈ ગયો હતો, ઉત્તર કે વાત કરી તો એને અચ્છા. કહીએ છીએ, હા, નહીં નહીં, બરાબર, સાચી છે વાત. તો હું આ ઉપર જતો રહ્યો હતો, હે ને. તો તો जो जीव जीव समास आदि विशेष को जाने,
इसके ऊपर वाला रहा ना, हाँ। તો ઉપરનો પેરેગ્રાફ અડધો જ થયો હતો. હા, અડધો થયો હતો અહીંયાથી એક આટલો ઓર વાંચી. વાંચ્યા સુધી હા થયું હતું. હા, બસ તથાથી લેવાનું. તથા તે જ પ્રકારે વ્રત આદિ શુભ કાર્ય કહ્યા અને તેનાથી પુણ્ય બંધ થાય છે એમ કહ્યું તે તો ઠીક છે. તેવી જ રીતે જીવાદિકનું સ્વરૂપ જાણવા રૂપ જ્ઞાનાભ્યાસ છે. આ પણ સૌથી મોટું પ્રધાન શુભ કાર્ય છે. આનાથી સાતિશય પુણ્યનો બંધ થાય છે અને પેલા વ્રતાદિકમાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસની જ મુખ્યતા છે. जो એને आटलो જ समझिए, કહીએ है ना, कि व्रतादि शुभ कार्य हुए। कोई ऐसा पूछे कि भाई व्रत आदि किसके लिए करते, तो लगभग लगभग सबका यही निर्णय आएगा कि व्रत आदि पुण्य बंध के लिए करते। तो फिर वही बात आती कि ऐसा जिस पुण्य बंध के लिए हम काम कर रहे हैं, वो पुण्य बंध भी अधिकतम किससे होता है। देखो, आप ऐसे समझो कि जो पुण्य बंध का फैक्टर है, पुण्य बंध का फैक्टर है, वो वो क्या है? विशुद्धता। सिंपल सी बात है। आपके हमारे जिसके अंदर में जितनी अच्छी विशुद्ध परिणाम रहेंगे, उतना ज्यादा पुण्य बंध होगा। उसमें कोई अलग बात तो है नहीं, नियम है, न्याय है, बराबर। अब इसके लिए तो बड़ी सरल सी बात है कि भाई बादाम में ज्यादा प्रोटीन होता है, सींग में कम होता है। तो ऐसा है नहीं कि हमारी सींग के प्रति उपेक्षा भाव है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बादाम खा सकते हैं, सींग छोड़ के बादाम खाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बादाम छोड़ के सींग खाओ, ये थोड़ी अच्छी बात है। सबके पास बादाम खाने की कैपेसिटी नहीं होती, एग्री, तो वो सींग खाए, भूखे रहना थोड़ी अच्छा है। लेकिन जिनके पास में बादाम भी है, बादाम खाने की क्षमता भी है, वो लोग भी केवल इसलिए बादाम ना खाएं कि बेचारी सींग को बुरा लग जाएगा। सींग क्या सोचेगी कि बताओ, बादाम मिली तो मैं भूल गए हैं। हाँ, अरे भैया, बादाम तब तक ही और सींग तब तक ही याद रहती है जब तक बादाम ना मिले, बराबर। ऐसे ही हम कोई किसी को राजी रखने के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं। ये मत सोचो कि भगवान की पूजा छोड़कर अगर आप भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने लग जाओगे तो भगवान बुरा मान जाए। बताओ बताओ, वाणी मिली तो मैं भूल गया, पहले तो 2 4 10 दफे स्वाहा स्वाहा कर ही देता था, अब तो चेहरा ही नहीं दिखाता। भगवान खुश होंगे कि चलो, अभी ये मेरी बात सुन रहा है, और बात सुनकर जब अपने अंदर में उतर जाओगे तो सुनना भी बंद होगा, तब भगवान तब भी खुश होंगे। बोले अब इसने मेरी बात सुनना बंद कर दिया, और अब ये जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसा अनुभव कर रहा है। मतलब जैन धर्म इसलिए है कि आप अपने में आ जाओ, इतनी सी बात है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि व्रत आदि से पुण्य बंध होता है, उन लोगों को ये कह रहे कि व्रतादि से ज्यादा पुण्य बंध जीवादि के ज्ञान जानने रूप ज्ञानाभ्यास में हो। अगर व्रतादि धारण करना पुण्य बंध के लिए सिंह के समान है, तो ज्ञानाभ्यास करना ड्राई फ्रूट के समान बादाम के समान, बराबर। इसीलिए जीवादि के स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है वो सबसे प्रधान शुभ कार्य। मैं वही सोच रहा हूँ, विचार करके देखो कितना बढ़िया काम। आप अगर गृहस्थ हो, गृहस्थ में और कोई भी चीज का विचार करोगे तो कैसे आनंद आएगा। और वहीं अगर आपने गृहस्थी में भी जिनवाणी का विचार किया तो कैसे आनंद नहीं आएगा। कौन सी चीज है जो आपको निरंतर बांधे रख सकती है? बोलो। बाहर में उपवास किया, आप सिंपल भाषा में कहें तो कितना भी आप उपदान जैसा भी कर लोगे,
तो भी इन्वॉल्व होने के लिए आपको यहाँ वहां की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कमा के डॉगस करो ना, ये करो ना, वो करो, कितनी प्रकार की चीजें करनी पड़ेंगी। आगे आप आगे आप क्या हो पाओगे, थोड़े बहुत टाइम पास कर पाओ। और अगर एकमात्र ज्ञान की आपको रुचि लग गई और किसी की नहीं, तो आपको कोई दूसरी एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच बताओ, ज्ञान रसिक जीव के पास कभी बोर होने का समय होता है क्या? नहीं, जीवन लेकिन 10 आदमी देखते हैं ना सर, ये 10 आदमी देखते हैं कि हाँ देखो कैसा किया, और हम पढ़ते रहेंगे तो कोई देखता नहीं है। कोई हमको बोलेगा नहीं क्या करते हो तुम, तो बैठे रहे। अनंत तो देख रहे हैं भैया, हाँ सर्वज्ञ तो भगवान देख रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो देख रहे हैं। आप सेवा का काम करो तो आपकी दृष्टि किस पे आती है? पीएम देख ले बस, सीएम देख ले हाँ, बस। तो सच बात है। सबसे सुपर सीएम सुपर पीएम तो परमेश्वरी सब देख जान रहा है, और कोई देखे जाने इससे क्या फर्क पड़ता है? बराबर। हाँ, समझे कि नहीं समझे? मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूँ, उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। ज्ञान रसिक मैंने खुद कोरोना के टाइम पे फील किया। जब मुझे कोरोना हुआ था, 14-15 दिन का पूरा क्वारंटाइन था, बराबर। घर में भी कोई नहीं था, और मतलब मैं तो और सेफ्टी के पर्पज से बाहर का दरवाजा भी लगा लेता था फ्लैट में। तो फ्लैट वाले कहते थे कि पता नहीं ये है कैसे, अकेले कोई है भी नहीं, कभी ढूकते भी नहीं है, झांकते भी नहीं दरवाजे पर। नहीं तो दूसरे होते तो केम छो मजा मचो ऐसे करके थोड़ा तो टाइम पास करते, बोले ना खिड़की पे जिंदा है कि नहीं। है, समझ आया। और मैं बड़े मजे में रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। है। तभी तो डॉक्टर पंडित जी कहते हैं, हमारा जैसे थोड़ा ही है आप। ज्ञान का रस भैया, आपको लगे तो भी आपका ऐसा, सच ज्ञान बात है। का रस ही ऐसा हो। कोई और आपको एक बार इसकी अभ्यास की आदत पड़ जाए, तो फिर आपको कोई दूसरा साधन खोजने की जरूरत ही ना पड़े। धर्म के भी 50 साधन हैं, बाकी सब लिमिटेड इफेक्ट वाले, लिमिटेड टाइम पर ही कर सकते। या फिर आपको अलग अलग समय पर अलग अलग साधन करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सुबह आप पूजन करोगे, दोपहर को फिर सामायिक करोगे, बराबर, फिर रात को भक्ति करोगे, फिर सामायिक करोगे, फिर प्रतिक्रमण करोगे। मतलब क्या करोगे आप? अलग 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 साधन करोगे। प्रतिक्रमण सुबह नहीं कर सकते, पूजन रात को नहीं कर सकते, भक्ति मतलब ये सेट है। और स्वाध्याय रात को 4 बजे भी करो, सुबह के 6 बजे भी करो, दोपहर को 12 बजे भी करो, दोपहर को 4 बजे भी करो, रात को 7 बजे भी करो, और 12 बजे भी करो, और 24 घंटे करो। 24/7। कभी भी इसके लिए कभी कालाचार लगता ही नहीं। कालाचार कभी इसमें लगता ही नहीं है। ये ज्ञान का महत्व है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, टोटमल जी साहब ने भी यही बात कही है कि अगर अभ्यास करने की आदत हो जाए, तो जीव के परिणामों में बहुत पुण्य भी बंद होता है। और इसमें पहला व्रतादि मापन ज्ञान अभ्यास नीज मुख्यता है। जो बराबर। व्रतादि भी धारण करता है, तो क्यों करता है? कि खाने पीने के विकल्प छोड़कर ध्यान अभ्यास। गुरुदेव को जब समय सार मिला था, गुरुदेव को जब समय सार मिला था, तो गुरुदेव क्या करते? 24 उपवास करके वो कोई गांव के बाहर जो होती थी जगह, खाली जगह, वहां जाके बैठ के 24-24 घंटे स्वाध्याय करते। मतलब बाहर के व्रत में भी ज्ञानाभ्यास की मुख्यता हो। अब देखो, उसको सिद्ध करते हैं। पहला पैराग्राफ तो आपने पढ़ लिया था ना। तो जे जीव पहले जीवादि का विषय जानता है, तो हिंसादि का त्याग होकर व्रत धारण करे, वो ही व्रती। अगर आपने जीव का विषय जाना ही नहीं, अब कई लोग मुझे ऐसे अहमदाबाद में मिलते हैं, जैसे बड़ी सरल बात को कि भाई मैदा छोड़ दिया, मैदा छोड़ दिया, मैदा छोड़ दिया। मैं तो बाहर की ये चीज छोड़ दी क्या? बोले ये भी मैदा से बनती। बोले ये भी मैदा से बनती है क्या? अरे भैया, तुमने फिर मैदा छोड़ा कैसे? मैदा छोड़ने का मतलब क्या रहा? कि आप पहले विचार करो कि मैदा से क्या क्या बनता है, तब जाके आपका छूटा। ये तो मैदे का है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा
वो सब कहते हैं कि मैदा छोड़ दिया, फिर उनसे पूछो कि ये छोड़ा वो छोड़ा, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। बिस्किट भी खा रहे हैं तो बिस्किट में ही मैदा डला रहता है, बाहर के आइटम खा रहे हैं उनमें 50 जगह मैदा डला हुआ रहता है। तो छोड़ने मतलब क्या हुआ कि पहले जानो तब तो छोड़ना होगा ना, जाने बिना कोई छोड़े तो कैसे छोड़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो त्याग के पहले ज्ञान जरूरी है। अब कोई कहे कि हमने त्याग कर दिया लेकिन जाना नहीं, तो त्याग त्याग कहलाता नहीं। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कोई ऐसा करे हिंसादि का व्रत धारण कर ले व्रती छे, मगर उसे पता ही नहीं है जीव कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो उनके त्याग से व्रती माने तो व्रती कैसे ले? अब यही है, अन्य अन्य मत वाले हैं, व्रती बन जाते हैं बहुत सारे। अब आलू को नहीं छोड़ते, कजमी कंद को नहीं छोड़ते। अब वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो माने ही नहीं किया। तुम्हारे नहीं मानने से क्या उसमें जीव नहीं होंगे? सिंपल बात। का जैन अलग से आलू बनाते हैं, पहले उसमें जीव डालते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। नहीं नहीं, जीव होते हैं। वो आलू की प्रकृति है ऐसी, जमी कंद की प्रकृति है ऐसी। जैसी कि आज अनछने पानी की प्रकृति सिद्ध हो गई। हजारों साल से छानकर पानी पीना, ये जैनों का ट्रेडमार्क था कि नहीं था? तो जैनों के पानी में जीव होते थे, अन्य के पानी में जीव नहीं होते थे क्या? है? पानी तो वैसे ही होता था। जैनाचार्यों ने बोला, जैनाचार्यों ने बोला, तो वो सब लोगों ने माना। और वो अपन को पता नहीं था तो भी ये बात चल रही थी। पॉइंट समझ में आया? और देखो बड़ी अच्छी बात, कोरोना की बात करें अगर आपको, तो कोरोना के टाइम पे बार बार जो अपने जैन की शुद्ध भोजन की टेक्निक है, कैसी? तो ये शुद्ध भोजन, शुद्ध कपड़े पहनकर, शुद्ध जगह बैठकर बनाया जाए। अब लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया। कोरोना के टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि आचार्यों ने ये हमें आरोग्य के लिए नियम दिया है। पता है आपको, शायद नहीं पता हो, हमारे एमपी साइड में जो 16 का भोजन करते यानी शुद्ध भोजन करते, तो 3 तरीके की बातें होती। कैसी? कि पहले शुद्ध मटेरियल होता है, खुद का धुला हुआ, मतलब आंखों के सामने, बराबर। फिर वो भी किसी से छू छू नहीं होता, छुआछूत नहीं होता। फिर बनाने वाले के भी कपड़े शुद्ध होते हैं, और खाने वाला भी शुद्ध कपड़े पहन के खाता है। लोग केवल हाथ धोने की बात कोरोना ने सिखलाई, जैनाचार्यों ने तो हाथ क्या पूरे कपड़े चेंज करके एक बार शुद्ध भोजन करने की बात। मुझे लगता है ये जो नियम है, ये महामारियों से बचने के लिए बहुत बताया, क्योंकि उन्हें पता है साधक है। साधक जीव अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना अच्छी कर पाएगा, बीमार हो जाएगा तो तकलीफ पड़ेगी। तो इसकी साधना बराबर चलती रहे, इसके लिए कुछ ऐसे नियम दिए उसको कि भैया तुम साधक हो ना, इसीलिए तुम ऐसे पूछो। और इसी का रिजल्ट रहा, जो भी अपन कहें, कि इतने साधु हैं दिगंबर श्वेतांबर में, दिगंबरों में खासकर गिनती के लोगों को ये कोई बीमारी हुई, बाकी मोस्टली को नहीं। कारण ऐसी सब शुद्धियां अपने यहाँ पे पहले से रखी जाती। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। तो जब आज कोरोना ने पूरे जगत को बता दिया कि ऐसे भी जीव और बीमारियों का फैलाव होता है, आचार्यों ने पहले से बता के रखा, वैसे ही कंदमूल के जीव हैं अथवा अन्य अन्य जीव हैं, ये सब जब आप जानोगे तब तो उनके त्यागी हो पाओगे। जाने बिना त्यागी कैसे होगे? और ये सब ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? करणान योग से मिलेगा। इसीलिए जीवादि को विशेष जानना जरूरी है। ठीक है ना? हाँ, आगे पढ़ो। તપ બે પ્રકારના છે, બહિરંગ તપ અને અંતરંગ તપ. જેનાથી શરીરનું દમન થાય તે બહિરંગ તપ છે, અને જેનાથી મનનું દમન થાય તે અંતરંગ તપ છે. આમાં બહિરંગ તપથી અંતરંગ તપ ઉત્કૃષ્ટ છે. ઉપવાસ આદિ તો બહિરંગ તપ છે, જ્ઞાનાભ્યાસ અંતરંગ તપ છે. સિદ્ધાંતમાં પણ 6 પ્રકારના અંતરંગ તપોમાં
ચોથું સ્વાધ્યાય તપ કહ્યું છે. તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ કાયોત્સર્ગ અને ધ્યાન જ છે. માટે તપ કરવામાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ જ પ્રધાન છે. देखो इतना समझिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअल में क्या हुआ पता है, जैसे आज के समय में होता है ना, मार्केटिंग के कारण राजनीति में जैसे होता है, मेन मुद्दे गायब हो जाते हैं और जो जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो मुख्य हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? हर जगह आप देखो, अभी मार्केट में, राजनीति में जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या कोई ऐसे मुद्दे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, बराबर, वो मुद्दे मुख्य हो जाते हैं और जो एक्चुअल में है वो ब्रांडिंग के अभाव में रह जाते। तो स्वाध्याय के साथ में सबसे बड़ी ये नुकसान हुआ है, वो तब तो बहुत ऊंचा है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पा रही। पूरी मार्केटिंग उपवास खींच के लिए जा रहा है। हाँ, और ये हो गया कि तपस्वी और तप का मतलब, तपस्वी का मतलब उपवास करने वाला और तप का मतलब उपवास सिमिलर। आज भी लोग जब बोलते हैं कि ये जैसे पीछे जैनों के मुनिराज बड़े तपस्वी होते हैं, तो लोगों का ध्यान किस पे जाता है? हाँ भैया, बहुत तपस्वी होते हैं, नग्न रहते हैं, एक बार आहार करते, उपवास करते, सर्दी गर्मी सहन करते। क्यों तपस्वी है? इसके कारण। जबकि मुनिराज तपस्वी इसके कारण नहीं, ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं, इसके लिए तपस्वी। और ये फैक्ट वस्तु है, कथन नहीं है कि 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। उनमें अंतरंग तप बहिरंग तप से श्रेष्ठ। अभी मैं तप धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ रहे होगे, पढ़ी सुनी होगी। 6 अंतरंग तप हैं, 6 बहिरंग। कौन कौन से, कोई बताएगा? हैं? प्रायश्चित, વિનય વ્યાવચ સ્વાધ્યાય વિસર્ગ ધ્યાન ये कौन से तप हैं? અંતરંગ वेरी गुड। और अनशन, અંતરંગ જ છે ને. अनशन પ્રાયશ્ચિત વિનય, आदि, अनशन आदि कौन कौन से? હા, बोलो। બાહ્યત્વ, એ બાહ્યત્વ. हाँ, અનશન अनुसरण, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परिचय, त्याग, विविक्त, सयासन और कायक्रिय, बहिरंग। बराबर। अभी सिद्धांत ये कहता है कि बहिरंग तप से अंतरंग तप श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बहिरंग तप, डॉक्टर साहब ने इसकी सिद्धि भी बहुत अच्छे से की है 10 धार्मिक में, कि बहिरंग तप वर्षों तक नहीं करो, वर्षों तक करो तो भी मुक्ति की गारंटी नहीं, और अंतरंग तप 48 मिनट करो तो मुक्ति की गारंटी है कि नहीं? याद है कि नहीं? बहिरंग तप, अनशन आदि वर्षों तक करो, और उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया आदिनाथ भगवान का, कि जब आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए निकले, या 1 महीने 1 वर्ष तक का उनका उपवास हुआ, लेकिन उससे कर्म खिपने की गारंटी नहीं आई। और वहीं भरत चक्रवर्ती ने 48 मिनट्स आत्म स्थिरता रूप महान तप किया तो उनको मुक्ति हो गई। यानी अंतरंग तत्व का, तप का प्रभाव अधिक है बहिरंग तप से। लेकिन और दूसरा, भगवती आराधना का उदाहरण जो आप प्रतिक्रमण में पढ़ते ही हो, कि समस्त सर्वज्ञ भगवंतों का कथन ये है कि ध्यान के स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप हुआ नहीं और होगा। इससे सिद्ध होता है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये अंतरंग तप महिमाशाली, लेकिन लेकिन गलत मार्केटिंग के कारण बहिरंग तप ने मार्केट कैप्चर कर लिया। मैं तो वास्तव में आज मेरे श्वेतांबर मित्र और मित्र पक्ष वाले दिगंबर आदि, उन सबको मैं बोलता हूं और देखता हूं तो पता चलता है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो उपवास एकासन के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो जो अट्ठम कर रहा है, अठाई कर रहा है, मांस खमन कर रहा है,
वो सारी विधियों के लिए उतना टाइम दे देते हैं, आधे घंटे पढ़ने के लिए टाइम नहीं। ज्ञानाभ्यास तब जैसा लगता ही नहीं। और हम लोग मुमुक्षु भी, सच बता रहा हूं, अगर एक दिन उपवास करने लगता है बहुत बड़ी बात कर ली, और 2 घंटे स्वाध्याय करें वो तो ठीक है, कॉमन वस्तु हो गई। मतलब ये मन की भ्रांति पड़ गई। ज्ञानाभ्यास श्रेष्ठ तत्व है। क्यों? क्योंकि इनमें तन और मन एकाग्र होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहिरंग मत करो, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जितना वजन बहिरंग का है उतने से कई गुना ज्यादा वजन अंतरंग का है, तो अंतरंग तप पर जोर ज्यादा। बराबर। ये चीज, इसके लिए हम गुरुदेव के उपकारी हैं कि उन्होंने स्वाध्याय को जन जन का अंग बताया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी इस चीज को गर्व के साथ स्वीकार करें। हमारे यहाँ पर भी थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है अभी। बार बार ये बात कहता हूं कि लोगों को स्वाध्याय से ज्यादा दूसरी दूसरी चीजों में महिमा मजा आने लगा। ये वही गलती है जो गुरुदेव के पहले होती थी। गुरुदेव ने हमें इस गलती से निकाल कर आगे लाया है। हमें इस गलती को, जो निकल गई है तो निकले रहने देना, फिर से नहीं लाना। बराबर। आज मैं देख रहा हूं धीरे धीरे लोगों की रुचि, क्योंकि देखो उपवास आदि पूजन पाठ आदि में, जैसे आप कह रहे थे ना, श्रेय जल्दी मिल जाता है, क्रेडिट जल्दी में हो जाती सच है। बात है। आपको भी लगता है हाँ कुछ किया, हाँ कुछ किया, और अपना थोड़ा अहंकार भी पोषित होता है। तुम लोग क्या 2-2 टाइम खाते रहते हो, हमारे जैसे रहे छोड़ के बताओ। अहंकार पोषित होता है। बराबर। और ज्ञान बराबर। में अहंकार का भाव होता है। बराबर। और एक्चुअल में ज्ञान के बाद में तो उपवास जैसे जैसे करते जाओगे आपके मन में आएगा कि मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ। और ज्ञान जैसे जैसे आप लेते जाओगे, बोला मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये होता है। ज्ञान की खूबी है कि जितना आप जानते जाओगे उतना आपको लगेगा कि मैं कम जानता हूँ। और जितना नहीं जानोगे, गले तक अहंकार में भरे रहोगे कि मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है। इसीलिए कह रहे ज्ञान अभ्यास श्रेष्ठ तप है। बराबर। इससे श्रेष्ठ केवल कौशल और ध्यान है। इसीलिए तप में भी ज्ञान प्रधान है। आगे पढ़ो। लेकिन इससे इंफीरियरिटी नहीं आएगी? किससे? ये ज्ञानाभ्यास हमको लगता है कि हमको कम आता है, कम आता है, तो फिर इंफीरियरिटी आएगी ना हमको। ये तो इंफीरियरिटी का आधार अज्ञान है। कम आता है ये जानकर तो उत्साह बढ़ता है। अच्छा। ज्यादा अरे है ना। हाँ। और दूसरे नंबर की बात ये भी है कि भैया, कम आता है ये एक पक्ष है, और परिपूर्ण ज्ञाता हूं ये दूसरा पक्ष है। तो जिनवाणी एक अंग से बात तो नहीं करती ना। कभी बराबर। इंफीरियरिटी लगे तो कम आता है, इससे इंफीरियरिटी लगे तो लगनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा। सेकंड फेवर पक्ष भी तो है कि एक तरफ बोल रहे कुछ नहीं आता, और दूसरी तरफ कह रहे कि परिपूर्ण ज्ञाता। શુદ્ધ બુદ્ધ બરાબર. ખબર પડી? એક બાજુ આજે જીનવાણીમાં અપેક્ષા લગાડવામાં આવે, એક બાજુ શું સચ વાત. કહેવામાં આવે કે અમને કઈ આવડતું નથી, અને બીજી હમ. બાજુ શું કહેવામાં આવે कि आत्मा केवो छे परिपूर्ण ज्ञाता। तो कॉम्प्लेक्स अगर अज्ञान है तो उसका निवारण भी मन है. में एक दूसरा ज्ञान धारण कर लें कि नहीं आने पर ये सोच लें कि मुझे आता है। ये तो अज्ञानता का इलाज अज्ञानता थोड़ी। नहीं. अज्ञानता का इलाज ज्ञान। तो सच ज्ञान बात. क्या है? दो चीजें, कि पर्याय में कोई परिपूर्ण ज्ञाता हो नहीं पाता सर्वज्ञ बने बिना, और स्वभाव में अपूर्णता होती नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स चला पूर्णता है. जाएगा, अवस्था का ज्ञान सच हो जाएगा। है? सच बात. मेरी दृष्टि बात. में तो कम जाता है ये भाव आपके अंदर के उत्साह को बढ़ाता है, और प्यूडो अहंकार को गिराता बराबर. बराबर. है। ये क्योंकि आज मैं अपने मोक्षों में ही मैं बात कहता हूँ, जो जो लोगों को आता कुछ नहीं है, लेकिन एक अहंकार, ट्रैक रिकॉर्ड का अहंकार है उनको। कौन सा अहंकार? ट्रैक रिकॉर्ड का।
हम पक्के गुरुदेव वाले, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, क्या आता है? एक चीज पूछोगे तो नहीं आएगा, लेकिन बस वो यहाँ तक भरे। अब मैं कोई जरूर, हमने बहुत शिविर अटेंड कर लिए, हमने बहुत पंच कल्याण अटेंड कर लिए, हमने बहुतों को सुन लिया, हमें बहुत आता। सच बात मतलब है। मतलब क्या कहें, इतने भर गए हैं कि वो नया सुनना नहीं चाहते, नया पढ़ना नहीं चाहते, नए विचार से परिचित नहीं होना चाहते, तो उनका ज्ञान भी धीरे धीरे सड़ने लगा। ज्ञान प्रवाही, बांध दोगे सड़न हो जाएगी, प्रवाहित करते रहोगे तो बढ़िया। आज भी जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, 2-2 3-3 घंटे पढ़, मैं लौकिक में भी बात कर रहा हूँ, कोई जितना बड़ा विद्वान है वो प्रतिदिन पढ़ता है, पता है आप? मतलब लौकिक डॉक्टर्स भी होंगे ना, डॉक्टर्स, तो वो डॉक्टर्स का रोज पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर वाले होते हैं तो वो रोज उसका पढ़ते हैं। फैशन वाले होते हैं तो वो रोज उसका पढ़ते हैं। जब सब अपने अपने विषय का ज्ञान निरंतर रोज करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम बढ़ना बंद कर देंगे तो पढ़ना चालू हो जाए, तो मुमुक्षु जीव क्यों पढ़ना बंद करेगा? उसे तो बढ़ना ही पढ़ना है ना। सच बात। हाँ, इसीलिए ये चीज है कि अगर आप जब ये पढ़ोगे, कब? जब आपको लगे कि नहीं मुझे जरूरत है इसकी, जब आपको ये लगे बराबर। कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये अहंकार ऐसे ही है। अहंकार कहेगा अरे तुझे कुछ जरूरत नहीं है, तुझे कुछ जरूरत नहीं, तुझे कुछ जरूरत नहीं। अहंकार ऐसे ही कहेगा। ज्ञान अहंकार को भगाता है, लेकिन अगर आपके अहंकार ने ज्ञान को भगा दिया तो नूरा कुश्ती हो ज्ञान और अहंकार में, ज्ञान और अहंकार में नूरा कुश्ती हो, बराबर है, हम्म। रस्सा कसी हो, अहंकार बलवान हुआ तो ज्ञान खिंच जाएगा। क्या अहंकार कहेगा खलास। तुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, तू तो खूब ज्ञाता है ना, ऐसी बातें कर करके पढ़ना छुड़ा देगा। और पढ़ना छुड़ा हाँ। देगा तो कहाँ पाड़ेगा फिर तुम्हें? क्या पाड़ से? ભણવાનું શીખવાનું જ્યારે જીભ બંધ કરી દેશે તો બગડવાનું ચાલુ बिखरવાનું થઈ। થઈ જશે। बराबर? और अहंकार यही बात। चाहे, बराबर। हाँ, तो वही कहते हैं कि अगर हमने पर्याय बदलने के पहले अहंकार को नहीं छोड़ा, तो ये अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। શું કીધું? पर्याय बदलता पहला जो आपने अहंकार ने નથી મૂક્યો, મિથ્યાત્વે છોડ્યો નથી, तो मिथ्यात्व अपने को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अहंकार अपने को कहीं का नहीं छोड़ेगा, बराबर। तो बराबर। दयनीय ना हो जाए इससे पहले मननीय तत्व का मनन कर लो। नहीं तो मननीय तत्व का मनन नहीं करोगे तो दयनीय अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है ना? समझते जा। चलो आगे पढ़ो जरा। દાન 4 પ્રકારના છે, ऊपर ऊपर જેમાં वालों बाकी છે, ऊपर ऊपर वालों बाकी છે। આ हाँ થઈ ગયું ને? जीवादी, ना ना आ નથી आ बाकी છે। અચ્છા, ઓકે। જીવાદિના વિશેષ રૂપ, ગુણસ્થાન આદિકનું સ્વરૂપ જાણવાથી જ અરહંત આદિનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે ઓળખી શકાય છે, તથા આપણી અવસ્થા ઓળખી શકાય છે। આવી ઓળખાણ થવાથી જે અંતરંગમાં તીવ્ર ભક્તિ પ્રગટ થાય છે તે બહુ કાર્યકારી છે, અને જે કુળ ક્રમ આદિકથી ભક્તિ થાય છે તે કિંચિત માત્ર જ ફળ આપે છે, માટે ભક્તિમાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ જ પ્રધાન છે। जो हवे सौथी सबसे पहले किसमें ज्ञान की मुख्यता बताई? व्रत में। फिर बताई तप में। फिर बता रहे हैं भक्ति में। ठीक है ना? जो जो भी बाहर साधन उन सब में ज्ञानाभ्यास प्रधान ही बता। तो जीवादि का विशेष गुणस्थान आदि का स्वरूप जानोगे, अरहंत कैसे होते हैं ये पता करोगे, तो अरहंत की भक्ति सही कर पाओगे।
आज विचार करके देखो कि अगर आपको अनंत का खबर ही ना हो कि अनंत कैसे होते हैं, तो अनंत की भक्ति कैसे करो? एक सिंपल वस्तु मैं आपको कहूं कि भाई मैंने आपको ये पेन दिया, ठीक है, आपने इसमें लिख लिया। फिर अब कोई कहे कि लिखने के बाद में कोई कहे कि आपको कुछ इसमें स्पेशल लगा क्या? कह लो नहीं, बोले इसके अंदर जो ग्रेफाइट है ना, ये ब्राजील की खान में से आया है। अच्छा ठीक है। फिर इसके अंदर जो लकड़ी है वो कनाडा के जंगलों में से आई। अच्छा ठीक है। फिर इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक है, इसमें डायमंड ऐसा कुछ है नहीं, हाँ, नहीं तो मेरे घर चोरी हो जाए, आईडी की रेड पड़ जाए। है। फिर इसके पीछे जो लगा है वो डायमंड है। फिर इसमें जो सिग्नेचर है, बराबर, ये फलाने फलाने उसके हैं, अथवा अपना मुख छुआ तो इसी पेन से गुरुदेव श्री ने हस्ताक्षर दिए। अब बताओ इस पेन की कीमत क्या है? वो जो आप ऐसे करके ऐसे फेंकने वाले थे, अब आप उसको ऐसे रख लो। क्यों? और अगर अरे भाई गुरुदेव ने छुआ था इसको, गुरुदेव ने छुआ था, ये महानता कैसे आई? ये महानता क्या? ये महानता विशेष जानने से आई। जिन्होंने अरहंत के स्वरूप को गुणस्थान के हिसाब से समझा, उनको अरहंत की भक्ति उमड़ उमड़ कर आती। उसका एक एग्जाम्पल बताऊं कि महिमा कैसे आए, कि आप विचार करके देखो कि अगर कोई हो ना, जैसे कि आपको कहे आप एक टांग पे कितनी देर खड़े हो सकते हो, एक टांग पर, कभी कोशिश भी मत करना, जस्ट ऐसे विचार करके देखना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, दो टांग पे ही मांड मांड खड़े हो पाते हो, और फिर कोई कहे कि एक टांग पे खड़े होने की बात, तो आपको कितनी भारी लगे। और फिर कोई आपको ऐसा योगी दिखे जो बोले कि साहब वो तो 11 साल से एक टांग पे ही खड़े। अब महिमा आई कि नहीं है? क्यों महिमा आई? क्योंकि आपने अपने अंदर में देखा कि मैं तो 2 मिनट एक टांग पर खड़ा नहीं हो पाता, मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता एक टांग पर, और ये 11 साल से एक टांग पर ही खड़े। तो कितने महिमाशाली, कितने महिमाशाली, कितने महिमाशाली। ऐसे आप अपने अंदर की टांग में मतलब टांग तो नहीं कहे, अपने अंदर के सिंहासन में, या अपने अंदर में कितनी बार टंगड़ी अड़ाई है आप? अपने अंदर के सिंहासन में कितनी बार बैठे? हैं? एक सेकंड के लिए नहीं बैठे। अब एक टांग पर भी आप 2 मिनट तो खड़े हो गए थे ना, वो भले ही 11 साल हुए। तो आपको उसकी महिमा आई, प्रपोर्शन में आपने काउंट कर लिया कि 2 मिनट वाला इतना वैल्यूबल है, तो 11 साल से खड़ा हुआ आदमी कितना वैल्यूबल। अब आप इसको रिवर्स लगाओ कि हम आज तक आत्मा में नहीं आए, बराबर, और वो आत्मा से बाहर ही नहीं आ रहे। तो जो काम हम 2 मिनट नहीं कर पाते हैं, 2 सेकंड नहीं कर पाते हैं, वो काम वो कितना कर रहे हैं? सारी अनंत काल से कर रहे हैं। अब अनंत की महिमा है। मैं आपको एक और रियल दूसरा एग्जांपल दूं। मेरा कजिन ब्रदर है, ऐसी सब बात है कहीं, वो भी पाठशाला जाता है। उस समय की बात है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, पाठशाला जाना चालू किया उसने। ऐसी बातों बातों पे ऐसी कोई बात निकली, तो मैंने कहा कि मेरे कंठपाठ में 24 ग्रंथ सुना है, ये ना वो सब बात है। तो उसे कोई कोई असर ही नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बातें करते करते प्रभु पतित पावन की स्तुति आपने सुनी? प्रभु पतित पावन में पावन सबसे पहली और प्राथमिक स्तुति, प्रभु पतित पावन, है ना, ये वाली स्तुति। अब वो पाठशाला में उसे ये याद करवा रहा होगा, वो याद नहीं कर पा रहा होगा, तो 2-3 बार डांट खा ली। तो वो बोलता है, भाई आपको प्रभु पतित पावन आती है? अरे हाँ आती है। "हाँ, ये वो पढ़े, हाँ, वो तो बेबार बार आ गई। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने 24 ग्रंथ कंठ पाठ के सुनाए, नंबर से सुनाए, सैकड़ों लोगों के सामने प्रदर्शन किया, बहुत सब तारीफ मिली, लेकिन उसका ऐसे असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 24 ग्रंथों को
जानते ही नहीं। उसने क्या जाना? प्रभु पतित पावन। और 2-3 बार क्लास में डांट पड़ गई और वो जिसे आ जाए सो मां। यानी ज्ञान की महानता है कि जो चीज हम जान रहे केवल उसमें महानता लगा पाए, जानने पर ही महानता आती। फिर मैंने उसको समझाया कि देख, ये छेड़ाला है ना, इसके अंदर तेरी 10 प्रभु पतित पावन आ जाएंगे। ये रत्नखंड साक्षात्कार है ना, इसके अंदर तेरे 25 प्रभु पतित पावन आ जाएगी, है ना। तत्वार सूत्र है ना, इसमें 20-25 प्रभु पतित पावन आ जाएंगी। यानी तू एक प्रभु पतित पावन की महिमा कर रहा है, मैंने कम से कम 500 प्रभु पतित पावन याद की तब उसे महिमा है। करुणानियुग ये कर रहा। ऐसे तो गए नमो रेंताड़, मगर पता ही नहीं कि अरंत क्या है। अरे अरंत तो वो हस्ती है कि हम 1 सेकंड के लिए आत्मा में नहीं आ पाते और वो 1 सेकंड के लिए आत्मा से बाहर नहीं जाते। अरंत वो हस्ती। हमें एक टाइम खाना पीना ना मिले तो हमारे को चक्कर आ जाता है। ये वो है कि जो शादी अनंत काल तक अन्न को छुएंगे नहीं। हम ऐसे हैं कि हमसे इंडिया की हार बर्दाश्त नहीं होती। गुजरात में मोदी जी जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन हिमाचल में भी जीत जाते तो और अच्छा रहता है। हमसे उनकी हार बर्दाश्त नहीं होती। और ये अनंत भगवान कैसे? अनंत चुनावों में अनंतों बार कौन कौन हारेगा, कौन कौन जीतेगा, सबका प्री पोल, एग्जिट पोल, फाइनल पोल, जो कहना है उसको कहो। सब ज्ञान में है, रेश मात्र विकार नहीं होता। ये जानोगे तो अनंत की महिमा आएगी। ज्ञान से भक्ति होती है, ज्ञान के बिना भक्ति कैसी हो? बराबर। और गुजरात में तो मैंने इसकी विशेष सब देखी है, कई बार मैंने बोला है। यहाँ व्यक्ति पहले ज्ञान कराते हैं, बाद में खिलाते हैं। सबका बोल रहा हूँ। पेंडा देंगे तो बड़ी सियाराम वाला पेंडा છે, पहला ज्ञान कराओ છે। કોના પેંડા છે? સિયારામ ના પેંડા છે। પછી લીમડીનો અળદિયો છે, પછી રાજકોટનો ચેવડો છે, પછી સુરતની ઘારી છે, ભારી બીમારી છે। એમને એમ લાગે કે જ્ઞાન કરાવ્યા વગર જમી લીધું એમને તો મહિમા નહીં આવશે, સ્પેશિયાલિટી ખ્યાલમાં નહીં આવે। એટલે પહેલા જ્ઞાન કરાવો, પછી મહિમા આવશે। તો એ તો કરણાન્યું કરાવે તમને, પહેલા જ્ઞાન કરાવે કે નમો અરિંતાણમ ભલા માણસ અનંતને ઓળખીને આ, પછી કહે છે રૂપ ગુપ્ત છે, આત્મલીન છે, દેહમાં રહીને દેહથી વિરક્ત છે, એવા અનંત છે, તો તમને મહિમા આવે। અને પછી બીજી વાત એ કહું કે ખરેખર આ વાત ઠીક જ છે, કેમ કે ઘણી વખત તો નામ જ હોય છે, કામમાં તો કઈ ફેર હોતો જ નથી। બરાબર। પણ એટલી નામથી શું થઈ જાય, એક માઇન્ડ પ્રિપેર થઈ જાય છે। હું તો વસ્તુ ત્યારે ગણું તમને ને વસ્તુ બંનેને કે અજાણ્યાને બ્રાન્ડ વગરનો ખવડાવો તો એને ખબર પડવી જોઈએ તો વાતની કિંમત છે, તો માલની કિંમત। અજાણ્યાને આમનો આમ કરીને કહી દો, આમનો આમ કરીને કહી દો, તેને કઈ ખબર ના પડે તો પછી હું કામ? બરાબર। અનંત તો કેવા છે કે જ્યારે આ જાણશો ત્યારે ખબર પડશે કે આ કેવા મહિમાશાળી। એટલે જાણ્યા વગરની ભક્તિ ભક્તિ હોતી નથી। એ જ અહીંયા કહે છે, જો એ જાણે ત્યારે તીવ્ર ભક્તિ બહુ કાર્યકારી, અને પછી જે કુલ ક્રમાદિથી આવે એની તો કઈ કદર જ નથી। એના માટે તો બધા જ ભગવાન સારા, બધી સારી, આવી રીતે થાય। ચલો હવે દાનની વાત કરીએ। દાન 4 પ્રકારના છે, જેમાં આહાર દાન, ઔષધિ દાન, અભય દાન તો તત્કાલ ક્ષુધાના દુઃખને કે રોગના દુઃખને અથવા મરણાદિક ભયના દુઃખને જ દૂર કરે છે। પરંતુ જે જ્ઞાન દાન છે તે અનંત ભવોથી ચાલ્યા આવતા દુઃખને
દૂર કરવામાં કારણ છે. તીર્થંકર, કેવડી, આચાર્ય આદિકની પણ જ્ઞાનદાનની પ્રવૃત્તિ મુખ્ય છે. તેથી જ્ઞાનદાન ઉત્કૃષ્ટ છે. માટે જેને જ્ઞાન માટે દાનમાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ જ પ્રધાન છે. જેમ જન્મથી જ કોઈ પુરુષ ઠગોના ઘરે પહોંચી જાય ત્યાં તે ઠગોને પોતાના માને છે. કદાચિત કોઈ પુરુષ કોઈ નિમિત્તથી પોતાના કુળનું અને ઠગોનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવાથી ઠગોથી અંતરંગમાં ઉદાસીન થઈ જાય છે. તેઓને પર જાણી સંબંધ છોડવા ઈચ્છે છે. બહારમાં જેવું નિમિત્ત છે એવું પ્રવર્તન કરે છે. અને કોઈ પુરુષ તે ઠગોને પોતાના જ જાણે છે. કોઈ કારણથી કોઈ ઠગોથી અનુરાગ કરે છે અને કોઈ ઠગોથી લડીને ઉદાસીન થાય છે. આહાર આદિકનો ત્યાગ કરી દે છે. તેમજ અનાદિથી બધા જીવ સંસારને પ્રાપ્ત છે. ત્યાં કર્મોને પોતાના માને છે. તેમાંથી કોઈ જીવ કોઈ નિમિત્તથી જીવ અને કર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન કરીને કર્મોથી ઉદાસીન થઈ તેને પર માનવા લાગે. તેનાથી સંબંધ છોડવા ઈચ્છે છે. બહારમાં જેવું નિમિત્ત છે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ પ્રકારે જે જ્ઞાનાભ્યાસ દ્વારા જે ઉદાસીનતા થાય છે તે જ કાર્યકારી છે. કોઈ જીવ તે કર્મોને પોતાના માને છે અને કોઈ કારણથી કોઈ શુભ કર્મોથી અનુરાગ રૂપ પ્રવૃત્તિ કરે છે. કોઈ અશુભ કર્મને દુઃખનું કારણ જાણી ઉદાસીન થઈ વિષય આદિકનો ત્યાગી થાય છે. જો આટલો આ સમજીએ પ્રકારે જ્ઞાન વિના જે આટલો સમજીએ ઉદાસીનતા કે દાનની વાત આવી, બરાબર. તો સૌથી પહેલા તો એક એમને કીધું બહુ સિમ્પલ વસ્તુ કે તમે દાનની વાત કરો, દાનમાં સ્વપરનો કલ્યાણનો ભાવ મુખ્ય હોય, બરાબર. પણ તમે વિચાર કરો, બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત છે कि किसी को भूख लगी, किसी को प्यास लगी, तो प्यासे को पानी दिया, कितने टाइम का दुख दूर किया? 2 घंटे का। भोजन दिया 6 घंटे का। औषधि दी 1-2 साल का। पढ़ाई करवा दी 10-20 साल का। लेकिन अगर वो तत्व ज्ञान में लग गया तो कितना दुख दूर किया? सारी अनंत भव भव। यानी एक बात आप समझो, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। कौन सा दान? कौन सा दान? ज्ञान। क्यों बड़ा? ऐसे हम नहीं कह रहे कि भाई हमारे हिसाब से गिरा, हम लॉजिक से बता रहे। दूसरे ज्ञान दान का प्रभाव कब तक रहेगा और ज्ञान दान का प्रभाव कब तक रहेगा? ज्ञान दान का प्रभाव बहुत आगे तक रहेगा, जबकि दूसरे प्रकार के दान का प्रभाव बहुत कम रहता है। आगे की नहीं, इसीलिए ज्ञान। और दूसरे नंबर इसके लिए दृष्टांत कौन सा दिया? बोले अरहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान भी यही दान करते हैं। अब देखो, विचार करो, आज भी जगत में कितनी भ्रांतियां हैं कि जब ज्ञान ध्यान करने वालों को अथवा ज्ञान दान को धन दान के से कमजोर जाना जाए, ये एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना पैरा शिफ्टिंग हो रही है, ये गलत बात। गुरुदेव की दृष्टि में अगर आप देखो तो वो बड़े से बड़े सेठ को बोलते थे हे सेठ, और छोटे से छोटे पंडित को बोलते थे पंडित जी। कभी नोटिस किया आपने प्रवचनों में सेठ को क्या बोलेंगे? ए सेठ, ए सेठ।
सर से हुकुमचंद जी जैसे आए तो भी क्या बोला कि तुम्हारा हार हमें पत्थर का लग रहा है, उनके मुंह पे कह दिया। और छोटे से छोटा भी हो, ये अभय जी वगैरह जब है ना, जब विद्यालय हुआ था तब बिल्कुल छोटे छोटे थे, राकेश जी नागपुर पहले बैच के विद्यार्थी थे। तो उतने छोटे छोटों को, 11th 12th के बच्चों को भी पंडित जी कहते थे। मतलब आप समझ रहे हो। और उन्हें कमरे में बुला बुला कर बादाम दे। कभी सेठों को सौभाग्य नहीं मिला गुरुदेव के यहाँ से बादाम खाने का। लेकिन वो जो पंडित जी थे उस समय के, छोटे छोटे, राकेश जी नागपुर, मतलब आज से 40 साल पुरानी बात बता रहे, 45 साल पुरानी बात बता रहे, जब वो 16 साल के थे, 17 साल के थे, 18 साल के थे, उनके प्रति उन्हें ऐसा बहुमान आता था, क्योंकि ये क्या है, श्रेष्ठ काम करने वाले। देखो, धन ने भी काम किया है, ज्ञान ने भी काम किया है, लेकिन चिरस्थायी काम किसने किया? आज कुंदकुन आचार्य देव ने एक समय सार लिख दिया, तो उस समय सार के लिए करोड़ों मंदिर बन गए। लेकिन एक करोड़ों मंदिर में एक समय सार रखा जा सकता है? करोड़ों मंदिर में एक समय सार रखा जा सकता है, लेकिन करोड़ों मंदिर एक समय सार के बराबर नहीं। ये किसकी कीमत? एक मंदिर टूट जाएगा, दूसरा बन जाएगा, दूसरा मंदिर टूट जाएगा, तीसरा बन जाएगा, हजारों मंदिर टूटे, हजारों प्रतिमाएं टूटी, नए बन गए। जैनों की यहाँ कभी कमी नहीं। लेकिन एक समय सार चला जाता तो विचार करके एक समय सार ना होता, गुरुदेव के हाथ में नहीं आता, तो ये पंचम काल में चौथा काल कहां से आता? इसीलिए इसकी कीमत जड़ से कई गुना अधिक है। इसीलिए ज्ञान का जो काम करे वो महान उपकारी, जो जो क्या कहते हैं, प्रभावना का काम है, वो इस ज्ञान के बल पर हो रहा है। हमें आचार्यों की दृष्टि के अनुसार अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ना कि हमारी वर्तमान समझ के हिसाब से। वर्तमान समझ में जाओगे तो हर चीज धन के पैरामीटर पर तौली जा रही, उससे आप मर्म से वंचित रह जाओगे। इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ है, और उसी की शुद्धि करने में टोडरमल जी साहब कह रहे। एक तो ये बात हुई ना कि भाई सबसे बढ़िया अनंत भवों का निवारण करना इस ज्ञान दान से होता है। अब ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान दान कैसे होगा? ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान दान कैसे होगा? માટે દાનમાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસની મુખ્યતા છે। હવે દાખલો શું આપ્યો એના માટે कि જેમ કે कोई व्यक्ति हो ना, जैसे अधिकतर पिक्चरों में होता है कि एक एक तो कहाँ चला गया, ठगों के घर चला गया, चोरों के घर चला गया, एक राजा के घर गया, राजा के घर गया, वो अच्छा बोल रहा है, पढ़ रहा है। ठगों के घर गया वो, अगर वो अपने आप को ठग मान ले तो क्या करेगा? अपुन तुपुन बोलेगा, और क्या करेगा? है, समझे कि नहीं समझे? ऐसी उल्टी भाषा, उल्टे काम, उल्टे कार्य, सब उल्टा पुल्टा। अब उसमें जिसको ये पता चल गया कि भाई मेरा तो कुल अलग है, लेकिन भूल से मैं यहां पर आ गया, तो भाग तो नहीं सकता, संबंध छोड़ना चाहता है, लेकिन बाहर जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है। बाहर में अगर उसके साथ कोई ठगी का काम करने तो जा रहा है, लेकिन अंदर में इच्छा रखता है कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा कुल नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा कुल नहीं। और इस भाव के कारण वो धीरे धीरे छोड़ देता है। लेकिन जिसे पता ही ना हो वो क्या छोड़ेगा? और छोड़ेगा भी तो किसके आधार से छोड़? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ज्ञान के बिना त्याग होता ही नहीं। आगे पढ़ो। તેમાં આ તો થઈ ગયું છે અહીંયા હજુ આગળ हाँ हाँ તેમાં જનાતી हाँ हाँ, पूरा पढ़ लो, इतना एक पैराग्राफ बचा है। આ પ્રકારે નીચેથી આવું આ हाँ પ્રકારે જ્ઞાન વિના हाँ આ પ્રકારે જ્ઞાન વિના જે ઉદાસીનતા થાય છે
તે પુણ્ય ફળની દાતા છે. મોક્ષ કાર્યને સાધતી નથી, માટે ઉદાસીનતામાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ જ પ્રધાન છે. આ પ્રકારે અન્ય પણ શુભ કાર્યોમાં જ્ઞાનાભ્યાસને જ પ્રધાન જાણશો. જુઓ, મહામુનિઓના પણ ધ્યાન અને અધ્યયન બંને કાર્ય મુખ્ય છે. માટે આ શાસ્ત્રના અધ્યયન દ્વારા જીવ અને કર્મનું સ્વરૂપ જાણી સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. જો હવે આ કેટલું સરસ કીધું એમને कि भाई इस प्रकार से एक बात समझ लेना कि ज्ञान के बिना विरक्तता आती नहीं है, उदासीनता ज्ञान से ही आती, ज्ञान ही उदासीनता की जननी है। और जो ज्ञान नहीं कर रहा वो संसार से उदासीन हुआ ही नहीं, ये सीधी सीधी सी बात है, बराबर। यानी औदासीन भाव भी ज्ञान से आता है। फिर लास्ट में उन्होंने टोडरमल साहब ने मास्टर स्ट्रोक दिया, भाई तुम कहते हो ज्ञान बुरा है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो महामुनिराज हैं वो अपनी पूरा जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द जीते, उनको ज्ञान की जरूरत लगती है, तो हमको क्यों नहीं? वो तो स्वयं इतने ज्ञानी। अगर जैसे सिंपल वस्तु में कहूं तो सपोर्ट की जरूरत किनको हो? जो बीमार हो। अब जब वो महामुनिराज आत्मा के मामले में महान स्वस्थ हैं, उन्हें ज्ञान की जरूरत लगती है, तो हम जैसे दीनहीन के लिए तो ज्ञान ही शरण है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अगर क्योंकि मुनिराज के पास तो ज्ञान के साथ आत्मा की भी शरण, उनका तो टाइम डिवाइड हो जाता है ज्ञान में और ध्यान में, ज्ञान में और ध्यान में। आत्मा का ध्यान करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, शास्त्रों का ध्यान। अगर उनका तो फिर भी ज्ञान की बात, क्योंकि आत्मा की शरण है, हमारे पास तो आत्मा की शरण उतनी मिली नहीं, तो हमारे लिए तो जिनवाणी ही शरण। गुरुदेव ने भी हमें इसी बात पर जोर दिया, हमको भी इसी बात पर बहुत जोर देना चाहिए। निरंतर ज्ञान के रसिक बनना चाहिए, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि निरंतर शास्त्राभ्यास में लगे रहे। विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।